नमस्कार। कक्षा में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो मैं स्वागत करती हूँ सभी बच्चों का जो भी इस चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्लास 7th की, ठीक है, जिसका जो चैप्टर है हमारा चतुर्थ चैप्टर है। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर आपकी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ये हमारा चतुर्थ चैप्टर, ठीक है। तो चौथा चैप्टर हमारा ये दिया हुआ है आपका ये, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों हास्य कवि सम्मेलन। हास्य कवि सम्मेलनम। ये बहुत ही हंसी का चैप्टर है। आप जब सुनेंगे ना तो आपको बहुत हंसी आने वाली है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखना ये चैप्टर सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। आप अपने अपने मम्मी डैडी को भी जरूर इस चैप्टर को सुनाएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको इसको समझना होगा इसमें क्या है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एक है, ये कौन है? ये एक कवि है जो कि भाषण सुना रहा है, अपनी अपनी कविता सुना रहा है। ये चार जने हैं जो कि ये एक बच्चे, ठीक है, ये बच्चे हैं, ये सारे हमारे श्रोतागण हैं। अब क्या हो रहा है, क्या भाषण दे रहा है, कौन भाषण दे रहा है, आखिर हमें ये देखना है कौन कवि है, कौन क्या है, किसका नाम क्या है, आखिर क्या भाषण दिया जा रहा है। आज हम इस चैप्टर में यही करने वाले हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात मैं आपको बता देती हूँ, चतवार वाल कवि है मंचस्य ऊपर ही उपविष्टा संति। चार वाल कवि हैं जो कि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है। तो आज हमें यही देखना है, बाल कवि भी हो सकते हैं क्या? अरे कवि तो हमने बहुत पढ़ा है, क्या बाल कवि भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, हमारे चैप्टर में है। तो आइए शुरू कर देते हैं हम अपना चैप्टर बहुत ही जोर शोर से। चैप्टर को शुरू करने से पहले जल्दी से जो नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर चैप्टर इस चैनल पर मिलने वाला है। हर चैप्टर 1 से लेके 15, 14 जितने भी चैप्टर हैं, हम चौथे चैप्टर पर आ चुके हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम सारी की सारी वीडियो विद ग्रामर आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें कोई फीस नहीं लगती किसी की भी, ठीक है। आपको फ़ायदा ही होगा। अपने मित्रों को भी शेयर करना, आप मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर चतुर्थ कौन सा? हास्य कवि सम्मेलनम। ओके, तो ये लीजिए, हम शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर। ये देखिए, आइए ये देखेंगे बच्चों, ये देखिए, विविध वेशभूषा धारणी चतवार बाल काव्य कव्य है मंचस्य ऊपरी ऊपरी उपविष्टः संति। बच्चों इस चैप्टर के क्या, इस चैप्टर के ही नहीं बच्चों, हर चैप्टर के आपको क्या शब्दार्थ तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप शब्दार्थ याद करके अपना चैप्टर पढ़ते हो तो सचमुच आप आगे के लिए अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप शब्दार्थ को विशेष तरह से याद करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो विविध वेशभूषा धारणी चतवारः बाल कव्य मंचस्य ऊपरी उपविष्टाः संति। विविध मतलब होता है अन्य प्रकार, अलग अलग प्रकार की, तरह तरह की, अलग अलग तरह की वेशभूषा धारणी। वेशभूषा मतलब ड्रेसेस, धारणी मतलब पहनकर, चतवार मतलब चार, और बाल कव्य मतलब बाल कवि, मंचस्य मतलब मंच के। मंचस्य यहाँ पर, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है बच्चों। यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, ठीक है। तो मंचस्य ऊपरी उपविष्टः संति। अब उपविष्टा मतलब बैठे, संति मतलब है। संति का मतलब क्या होता है? यहाँ बहुवचन के लिए संति का प्रयोग किया गया है। तो चार कवि विविध विविध अर्थात अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण करके चार बाल कवि मंच पर बैठे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अधः श्रोतारा हास्य कवि श्रवणाय उत्सुकताः संति कोलाहलम च कुर्वन्ति। देखो बड़ा ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में हमको, ठीक है। अद्य, अद्य मतलब होता है बच्चों नीचे। श्रोतारा, नीचे कौन बैठता है? श्रोतागण बैठते हैं, ये बैठे, ये सारे श्रोता है नीचे, ऑडियंस, ठीक है। अद्य मतलब नीचे, श्रोतारा मतलब श्रोतार अर्थात वो जो ऑडियंस होते हैं, जो श्रोतागण होते हैं। हास्य कविता, हास्य मतलब हंसी की, हास्य हंसी की, कविता मतलब कविता, श्रवणाय मतलब होता है सुनने के लिए, यहाँ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उत्सुकता मतलब उत्सुक, संति मतलब है, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है संति।
तो अद्य नीचे सारे जो श्रोता हैं हास्य कविता सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। कोलाहलम चा कुर्वंती, और कोलाहल मतलब होता है बच्चों शोर करना, चा मतलब और कुर्वंती मतलब करते हैं। अब वो शोर मचाते हैं, अरे जल्दी शुरू करिए जल्दी शुरू करिए, इस तरह से। आपने देखा होगा ना कभी जब हम देखने जाते हैं नाटक वाटक, और अगर कुछ देर लग रही होती है, अरे मम्मा कब शुरू होगा कब शुरू होगा, इस तरह से। ठीक है, अब वो एक दूसरे से तो कहते नहीं है, और वो उन्हीं से बोलते हैं, आपस में भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, और उनसे बोलते हैं भाई जल्दी शुरू करो जल्दी शुरू करो, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा इसमें दिया नहीं है अभी। तो आइए, तो अब देखिए, अब सुनिए, अब क्या होता है बच्चों, संचालक। संचालक कौन होता है, जो संचालन करता है, ठीक है, जो प्रोग्राम का जो संचालन करता है। अब संचालक क्या कहता है, अचानक से जब बहुत ज्यादा शोर होने लग जाता है तो संचालक आता है माइक लेके। अब वो बोलता है अलम कोलाहलेन, अर्थात कोलाहल मत करो, अर्थात शोर मत कीजिए, है ना, क्योंकि अद्य परम हर्षस्य अवसरहा, अद्य मतलब आज, परम मतलब परंतु, है ना, परम सॉरी परम, वो परम मतलब होता है बहुत, अद्य मतलब आज, परम मतलब बहुत, और हर्ष मतलब खुशी, खुशी का, हर्षस्य, यहाँ पर इसकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। खुशी का, अवसर मतलब अवसर, आज बहुत ही खुशी का अवसर है, इसीलिए कोलाहल मत कीजिए। यत अस्मिन कवि सम्मेलने काव्य हंतारा काल्याकाश्च भारतस्य हास्य कवि वसुंधरा समागता संति। अब वो क्या बोलता है ऑडियंस को कि भैया शोर मत मचाइए, है ना। अब यत की, क्योंकि, मतलब यत अस्मिन कवि सम्मेलने, क्योंकि इसकी भाई वो क्या बोलता है, हर्षस्य अवसरहा, यह हर्ष का विषय है ना, हर्ष का विषय है ना, क्योंकि कि अस्मिन कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार, अर्थात काव्य धन हंतारहा, काव्य की हत्या करने वाले, काव्य की हत्या करने वाले, काल्यापकाश्च, और समय को, काल मतलब समय को आप गवाने वाले, समय को गवाने वाले, भारतस्य हास्य वसुंधरा समागता संति, भारत के, भारतस्य, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरहा, है ना, तो मतलब का भारत के धुरंधर कवि समागता संति, आए हुए हैं। उन्होंने बोला भैया आप बिल्कुल भी शोर मत मचाइए, है ना, क्योंकि यहाँ पर कौन आए हुए हैं, यहाँ पर काव्य की हत्या करने वाले, समय को गंवाने वाले, भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं, ऐसा बोलता है कौन, संचालक। एहि करतल ध्वनि नाम वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः, एहि, है ना, तो अब क्या बोलते हैं, आओ करतल ध्वनि नाम, तालियों की आवाज से, वयम मतलब हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम स्वागत, कुर्मः करते हैं। यहाँ कुर्मः क्या है बच्चों, ये बहुवचन है। वो कहता है भैया हम सब जने इनका स्वागत करते हैं करतल ध्वनि से, ऐसे करके, करतल ध्वनि, हाथों की ध्वनि से, आवाज से, तालियों के साथ में। अब क्या बोलते हैं, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। अब क्या होता है, अब जो हमारे वो हैं, कौन, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखिए, ये अब आ जाता है हमारे गजाधर जी आते हैं, गजाधर, ठीक है। अब तो बात हो गई संचालक की, अब गजाधर जी एक कवि हैं, कवि गजाधर जी आए हैं। अब वो क्या बोलते हैं बच्चों, ये देखेंगे, सर्वेभ्यो आ रसिकेभ्यो नमो नमः। एक तो होता है रसिकेभ्यो, एक होता है आ रसिकेभ्यो, जो मतलब रसिक जो नहीं होते हैं, जिनमें रस नहीं होता है ना, तो क्या बोलते हैं, सभी आ रसिकों को, सभी आ रसिकों को बारंबार नमो नमः, सभी को बारंबार नमो नमः। अब क्या होता है बच्चों, सभी को क्या बोलते हैं, वो नमस्कार करते हैं। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम। अब वो क्या बोलता है, सभी को पहले नमस्कार करता है, पहले मैं, प्रथमम अहम, तावद अहम, आधुनिकम, अर्थात पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में
अपनी कविता सुनाता हूँ। थोड़ा सा नीचे चला गया ये देखिए ये, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आधुनिक उद्देश्यम स्वकव्यम काव्यम श्रावयामी। वो क्या बोलता है कि भैया मैं आपको पहले आधुनिक डॉक्टरों के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। स्व मतलब अपनी, कियम मतलब लिखी हुई, काव्य मतलब कविता, श्रावयामी मतलब सुनाता हूँ। भाई पहले मैं अपनी कविता सुनाता हूँ आपको जो मैंने लिखी है। क्या लिखी है ये देखिए। वैद्यराज नमस्तभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानी च। बहुत बढ़िया बात कही है। और सर्वे उच्च हंसंती, और बहुत जोर जोर से सब लोग हंसते हैं। आपको समझ में आया क्यों हंसे थे वो? समझ में आया? हाँ, आपको भी समझ में आएगा, आपको भी हंसी आएगी। कैसे आएगी ये देखिए। अब वो क्या बोलता है जब अपनी कविता सुनाता है, कौन? जो गजाधर है। वैद्यराज नमस्तभ्यम, है ना, हे डॉक्टरों के राजा। वैद्यराज, वैद्य मतलब डॉक्टर, राज मतलब राजा। हे डॉक्टरों के राजा, नमस्तभ्यम यमराज सहोदर, अर्थात यमराज के सगे भाई। किसको बताया यमराज को सगा भाई? डॉक्टर को। हे वैद्यों के, डॉक्टरों के राजा और यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार हो। नमस्तभ्यम, तुमको नमस्कार हो। वैद्यराज डॉक्टरों के राजा, है ना, डॉक्टरों के राजा, यमराज के सगे भाई डॉक्टर, है ना। तो नमस्तभ्यम, तुम्हें प्रणाम हो, नमस्कार हो। ठीक है, ऐसे करके नमस्कार करता है। और क्या बोलता है? यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानी च। यमस्तु, यम तो हरति प्राणान, यम तो केवल प्राणों का हरण करता है। यमस्तु, यम तो, है ना, हरती, हरता है प्राणों को। यम तो केवल, यमराज जी तो केवल प्राणों को ले जाते हैं। लेकिन वैद्य प्राणान धनानी च, वैद्य जो डॉक्टर होता है वो तो प्राण और धन दोनों को ही ले लेता है। आपने देखा होगा ना, जब कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर, प्राणों की भी हानि होती है, भाई कोई जरूरी नहीं है सही हो जाए, प्राणों की भी हानि होती है और धन की भी हानि होती है। अब वो कहता है भैया यमराज कम से कम तुमसे तो लाख गुना अच्छा है, वो केवल प्राण लेता है, और जो वो होता है डॉक्टर होता है वो प्राण भी ले लेता है और धन भी ले लेता है, ऐसा वो कहता है। हम नहीं कह रहे हैं ये बात, ठीक है। तो अब वो क्या बोलता है? सिर्फ प्राण, यमराज तो सिर्फ प्राणों का अपहरण करता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। और सर्वे उच्च हसंती, सब बहुत जोर जोर से हंसते हैं। भाई हंसने की तो बात ही है ना, वो बात ही ऐसी कर रहे हैं। यस, आप देखिए ऊपर। अब कालांतक, ठीक है, कालांतक। अब दूसरा आता है हमारा जो कवि है। ये तो हमारी हो गई एक कवि की बात। अब है हमारी दूसरी कवि की बात। दूसरा कवि क्या बोलता है? दूसरा कवि क्या कहता है? अरे वेदास्तु सवत्र परंतु नाते मादृशा कुशला संख्या निवारणे ममापि काश्चन एवं सर्वंतु भवन्तः। अब वो क्या बोलता है? अरे वैद्यास्तु सवत्र, भाई वैद्य, अरे वैद्य, वैद्यास्तु, वैद्य तो सर्वत्र, भाई डॉक्टर तो सब जगह हैं, वैद्य तो सब जगह हैं, अरे डॉक्टर तो सब जगह हैं, परंतु ना तो मादृशा कुशला, लेकिन परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं है। भाई जनसंख्या के निवारण में मेरे समान कुशल कोई भी नहीं है। ममापि काव्यम इदम श्रवन्तः वंतु, सुनने के लिए, जैसे कहते हैं हम भवन्तः, अर्थात भाई मेरी भी कविता सुनिए ना। आपने उनकी कविता तो सुन ली, अब मेरी भी सुनिए। अब वो क्या बोलता है, अपनी कविता क्या सुनाता है? चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, ना हम गतो मा ना मे भ्राते कस्मेदम हस्तलाघवम। अर्थात चिंताम
प्रज्वलिताम दृष्टवा मतलब देखकर, प्रज्वलिता मतलब जलती हुई, चिता मतलब चिता को, वैद्य मतलब डॉक्टर, विषय मतलब आश्चर्य, आगता मतलब हुआ। अब क्या बोलता है, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। ना अहम, ना अहम अर्थात ना धन अहम, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, गतो मतलब गया, ना मतलब मैं नहीं, मैं मतलब मेरा, और भ्राता मतलब भाई, कस्येद है ना किसके, हस्तलाघवम है ना किसके, हाथ की सफाई जिसके कहते हैं। तो वो ये कहता है कि ना अहम, ना तो ना मैं गया ना मेरा भाई, यह किसके, हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसंती, और सब लोग फिर से हंसने लगे। अर्थात इसका यही है कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। डॉक्टर अब वो ये कहता है ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, अर्थात ये किसके हाथ की सफाई है। तो पुनः सब लोग हंसते हैं। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा आता है तुंदलाहा। अब तुंदल का तो नाम सुन के ही बड़े ऐसा लग रहा होगा कि यार तुंदल तो क्या हो सकता है, जो तो तोंदू है ना, तोंदू जिसे कहते हैं, जिसका पेट बहुत मोटा होता है, मोटे के साथ साथ क्या होता है वो बाहर निकला होता है, बहुत ज़्यादा लटका हुआ होता है ना, बहुत ज़्यादा लटका होता है, तो उसे कहते हैं तोंदू। अब तोंदू जी आए हैं, अब तोंदू जी हमारी कविता सुनाएंगे। ये सुनते हैं तोंदू जी की कविता कैसी है बच्चों। तो तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, अर्थात तुंदस्य तोंद के, पेट के, ऊपरी ऊपर, हस्तम मतलब हाथ को, आवर्त्यान मतलब फेरते हुए, कुछ ऐसे ऐसे करते हैं ना, तोंद को, तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए। अब वो क्या करते हैं भैया, ये देखिए आपकी में जरूर होगा, ये बहुत अच्छी तरह से है ये देखिए, इसको ऊपर कर देते हैं, यस ओके नाउ यस। तुंदस से ऊपर ही हस्तम आवर्त्यन, तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए। हमारे वो आ गए कौन, तोंदू जी। अब तोंदू जी हमारी कविता सुना रहे हैं। तुंदलो अहम भो, अब वो क्या कहते हैं, क्या बोलता है, तुंदलो अहम, अहम मतलब मैं, भो मतलब अरे, अरे मैं तोंदू हूँ, अरे मैं क्या हूँ, मैं तोंदू हूँ। ममापी, मम धन अपी, मम मतलब मेरी, अपी मतलब भी, तो मेरी भी, इदम मतलब यह, काव्यम श्रूयताम जीवने धारताम च। अब वो कहता है ममापी मेरी भी, इदम यह काव्य कविता श्रूयताम सुनो, जीवने धारताम च, और जीवन में धारण करो। वो कहता है भैया तुमने सबकी कविता सुन ली, मेरी भी तो सुन लो। अब सुनता है, क्या सुनाता है वो, परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परा अन्नम दुर्लभा लोके शरीराणि पुनः पुनः, सर्वे पुनः अट्टहासः कुर्वन्ति। अर्थात पर अन्नम, पर माने होता है बच्चों, पर मतलब होता है दूसरे का, पराया जो अपना नहीं है, पड़ोसी का। ठीक है, आपके पड़ोसी होंगे ना, है ना, होंगे जरूर होंगे, सब क्या पड़ोसी हैं। ओके, तो पर अन्नम अर्थात दूसरे का अन्न, प्राप्य दूसरे का अन्न जो होता है, या फिर पराया भोजन, प्राप्य प्राप्त करके, है ना। हे दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे यहां से लेंगे हम बच्चों इसको, हे दुर्बुद्धि परा अन्नम अर्थात पराया अन्न, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके, है ना, पराया भोजन को पाकर, माँ मतलब होता है नहीं, शरीर मतलब शरीर में, दया मतलब दया, और कुरु मतलब करो, अर्थात पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत कर। हे दुर्बुद्धि पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत कर। क्योंकि परा अन्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि दूसरों का भोजन, लोके मतलब संसार में, दुर्लभम मतलब कठिनाई से, पर मतलब दूसरों का, अन्न मतलब अन्न अर्थात भोजन, और शरीराणी मतलब शरीर, तो पुनः पुनः मतलब बार बार। अब वो ये कहता है संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है ना, जो संसार में पराया भोजन
कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। अब वो ये कहता है बच्चों, इसमें मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि पराया भोजन पाकर, अब जैसे तुम कहीं जाते हो, खाने के लिए जाते हो, किसी ने पार्टी में बुलाया है, वो तंदू कहता है भाई, इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो कभी भी अपने शरीर पर दया मत करिए, बिल्कुल मत करिए शरीर पर दया, क्योंकि भैया ये कहता है पराया भोजन संसार में ये बड़ी कठिनाई से मिलता है यार, कोई हर कोई थोड़ी ना बुलाता है खाने पे, बड़ी मुश्किल से तो कोई बुलाता है। संसार में पराया भोजन आसानी से नहीं मिलता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो इसीलिए जब पराया भोजन आपको कभी प्राप्त हो जाए तो शरीर पर बिल्कुल दया मत करना कि भाई मत खाओ, थोड़ा खाओ, ये होगा वो होगा, अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, क्योंकि संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलता है, ले और शरीर तो पुनः पुनः बार बार मिलते रहते हैं। नो प्रॉब्लम, खाओ खूब खाओ, मैं नहीं कह रही हूँ, ये तंदुल कह रहा है, तुंदल, ठीक है, तंदू बोल रहे हैं इस बात को, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आइए सुनते हैं चावर्क क्या बोलता है। अब आ गई चावर्क की बात, ये हैं चावर्क जी, ये तीसरे कवि हमारे, ठीक है। तो आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, है ना, वो क्या बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है भैया, आम आम अर्थात शरीरस्य, है ना, शरीरस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी है, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सदा सब तरह उचित ही है ना, शरीर का पोषण सब तरह से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृतापि पौष्टिकम पदार्थे वक्तव्यम तथा कथयति चावर्क कवि। अब ये लो, ये और भी महान है ना, ये और भी महान है। अब भैया ये क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि शरीर का पोषण सदा सब तरह उचित ही है। यदि धन नहीं है, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा, तदा माने तब, ऋणम मतलब ऋण, कृत्वा मतलब करके अर्थात लेकर, है ना, ऋण लेकर भी, पौष्टिक मतलब पुष्टि, पदार्थ मतलब पदार्थ, एव मतलब भोक्तव्य अर्थात भोगने योग्य है। यदि धन नहीं है तब ऋण लेकर भी पुष्टि देने वाला पदार्थ ही भोगने योग्य है। अब इसीलिए चावर्क कवि कहता है क्या, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा धृत पीवेत। अब वो क्या बोलता है, यावत जब तक, जीवेत जियो, सुखम सुख से, जीवेत जियो अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा धृत पीवेत, ऋण मतलब ऋण, कृत्वा मतलब करके, धृत मतलब घी और पीवेत मतलब पियो, अर्थात वो ये कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो, उधार ऋण कृत्वा उधार लो, लेकिन घी पियो। वो ये कहता है भैया चाहे ऋण लेना पड़े, चाहे उधार लेना पड़े, चाहे कर्ज लेना पड़े, लेकिन सुख से जियो और आराम से घी पियो, खूब पियो, ऐसा बोलता है भैया। ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो अब ठीक है, पाठ है हमारा, चैप्टर है, हंसी, बच्चों को हंसी दिलानी है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक। तो अब देखिए श्रोतार जो ऑडियंस होते हैं, तही ऋणस्य प्रत्ययपण कथम। अब जो ऑडियंस होते हैं, ऑडियंस से नीचे से आवाज आती है, ठीक है, जो ऑडियंस होते हैं ना, जो नीचे जो सब लोग सुन रहे रहते हैं, अब वो क्या बोलते हैं, अब सब लोग उनकी कविता सुनते रहते हैं चावर्क की। तो चावर्क के बाद में क्या आता है हमारा, श्रोतार आता है, ठीक। तो श्रोतार क्या बोलते हैं कि हाँ, अब वो क्या बोलता है, तही ऋणस्य प्रत्यर्पणे, है ना। अब कथम, तो कर्जा, तही तो, तही मतलब तो, ऋणस्य मतलब ऋण का लौटाया जाएगा, तो ऋण कर्जा कैसे लौटाया जाएगा भैया, अगर हम ऐसे उधार लेंगे और घी पिएंगे, उधार लेंगे और चिपड़ी चिपड़ी रोटियां खाएंगे, तो खूब सारा ऐसे ऐसे खाएंगे, अच्छा अच्छा, तो भाई कर्जा कैसे उतारेंगे, है ना। तो श्रोतागण ऐसा पूछते हैं। तो चावर्क कहता है क्या, श्रूयताम मम अविष्टम काव्यम। अब वो कहता है सुनो मेरा शेष काव्य, श्रूयताम सुनो, मम मतलब मेरा, अविष्टम मतलब शेष, काव्यम, अविष्टम काव्यम अर्थात शेष काव्य तो सुनो, पूरा कहाँ सुना है तुमने भाई, पूरा तो सुनो। अब वो क्या बोलता है,
धृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यपर्येत जनः। अर्थात वो क्या बोलता है, घी पीकर, धृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रम कृत्वा, परिश्रम करके व्यक्ति कर्जा लौटाए। पहले क्या करे, वो घी पिए, घी पीकर अर्थात अच्छा अच्छा खा पीकर अच्छे से, तो घी पीकर परिश्रम करके और फिर व्यक्ति कर्जे को लौटाए, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक, किसने, चावर्क जी ने अपनी कविता में। आगे अब नाउ काव्य पाठ श्रवणे उत्प्रेरित एक बालक अपि आशु कविताम रचयति हास्यपूर्वक च श्राव्यति। अर्थात अब क्या होता है, अब काव्य पाठ श्रवण, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित अर्थात प्रेरणा पाकर एक बाल को अर्थात जो बालक भी तुरंत कविता रचता है, आशु कविताम रचयति, बालक भी एक तुरंत कविता रचता है। अर्थात जो काव्य पाठ को सुनकर काव्य पाठ से प्रेरणा पाया हुआ एक बालक भी तुरंत कविता रचता है ना, और हंसते हुए सुनाता है, हास्य पूर्वकम चा श्राव्यति, और हास्य पूर्वकम सुनाता है वो। ठीक, बहुत अच्छे से सुनाता है उस कविता को। एक सेकेंड, ये इसमें थोड़ा सा चैप्टर नहीं है आपकी में, तो हम इसका आपको बता देते हैं। ठीक, और अपनी कविता को सुनाता है क्या, अरे सुनिए, क्या बोलता है, अरे सुनिए। ये बुक में है इसलिए मैं आपको बुक में से इसको पढ़ा रही हूँ, ये पीडीएफ में दिया नहीं है। वो क्या बोलता है, बाल कहा श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, वो कहता है तो सुनिए सुनिए मेरी कविता सुनिए। ठीक, तो श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदलाम भोज्य लोलुपम, अर्थात गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदल कालांतक तथा वैद चावाक को मैं नमस्कार करता हूँ। गजाधरम कवि चैव तुंदलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चावारकम ननाभ्यम। ठीक, तो वो क्या बोलता है, कविता गजाधर कवि और खाने की लालची तुंदिल कालांतक तथा वैद्य चावर्क को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रुत्वा हा 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 इति कृत्वा हसति और अन्य चापी हसंती सर्वे गृहम गच्छन्ति, और कविता सुनाकर हा हा करके हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ये मैंने आपको बुक में से बताया है, एक्चुअली इस पीडीएफ में है नहीं है। ठीक है, तो आइए करते हैं ये हमारे शब्दार्थ। बच्चों ये जो शब्दार्थ हैं आपके, आप इनको अच्छे से कॉपी में पहले लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। ठीक, तो बुक में आपके सभी की में है शब्दार्थ। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंताम काव्य को नष्ट करने वाले या काव्य की हत्या करने वाले। ठीक है, काल्याप कहा अर्थात समय को बर्बाद करने वाले, धुरंधरा अग्रणी श्रेष्ठ, ए ही मतलब आए, और करतल ध्वनिना मतलब तालियों से, आरसिकेभ्य अर्थात जो होता है नीरस जन। ठीक, ये जो भी शब्दार्थ हैं आप इनको अच्छे से ये पूरे के पूरे कॉपी में इनको उतार लेंगे और इन्हें अच्छे से रट लेंगे, याद कर लेंगे। आइए करते हैं हम अपने प्रश्नों का उत्तर। प्रश्नों का उत्तर उच्चारण कृत्वा, सबसे पहले हमको क्या करना है, इनका उच्चारण करना है। बच्चों इनको घर में अपने को बोलते रहना है, थोड़ा अभ्यास करना है इसका। ठीक, ऊपरी अद्यय उच्चय निश्चय बहि अलम कदापि अंतः पुनः कुत्र कदा एकदा। ठीक, तो आगे आपको पढ़ना है ये सब। ठीक है, हम आपको बता नहीं रहे इनको क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला वर्क है और इसकी प्रैक्टिस आप स्वयं करेंगे। ठीक, अब ये देखेंगे प्रश्न नंबर 2, मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यतः। मंजूषातः मतलब ये जो बॉक्स है ना बच्चों, इसकी बात हो रही है। मंजूषा मतलब होता है ये जो संदूक होता है वैसे तो, पर ये टोकरी है, सॉरी ये संदूक टाइप में बना हुआ है।
ठीक। मंजूषाता अव्यय पदानी मतलब जो अव्यय पद है, चित्वा मतलब चुनकर, वाक्यानि मतलब वाक्य पूरे मतलब पूरा करो। ये वाक्य दिए आपको खालिस्तान, जो वाक्य दिए है ना खालिस्तान, इनको आपको भरना है। ये हमारे जो अव्यय पद है ये सारे के सारे क्या हैं, ये अव्यय पद है, इनको भरना है जो सुटेबल है। तो वृक्ष से, तो सबसे पहले इनका अर्थ देख लीजिए। अलम मतलब बस, अंतः मतलब अंदर, बही मतलब बाहर, अद्य मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर। ठीक। तो वृक्ष से ऊपरी खगा बसंती, अब आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ऊपरी मतलब ऊपर, वृक्ष के ऊपर पक्षी बसते हैं। खगा मतलब पक्षी और बसंती मतलब रहते हैं। ठीक। विवादेन मतलब अलम, अलम विवादेन मतलब विवाद बंद करो, अर्थात झगड़े को बंद करिए। यस, तो यहां क्या आएगा, अलम। गा, वर्षा काले गृहात माँ गच्छा, अर्थात वर्षा काल में गृहात मतलब घर से बाहर नहीं जाओ भाई। गा, मंचस्य मंच के, श्रोतार मतलब श्रोतागण, उपविष्ट मतलब बैठे, और संति मतलब है। तो कहाँ बैठे थे वो, यस नीचे, मंचस्य अद्य मंच के नीचे श्रोतार बैठे थे, है ना, श्रोतार मतलब ऑडियंस। अंगा, छात्रा विद्यालय से प्रवेशन्ति, ठीक है, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं ये। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी भी हो रही है, अनुवाद भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। बच्चों ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, यस सबको दिख रहा है। ये लीजिए, अशुद्ध पदम चुनत। बच्चों अशुद्ध पद चुनना है, जो गलत है ना उसको चुनना है। अब जैसे देखो सबसे पहले हमारा का है, का में देखिए गमंती, तो सबसे पहले ही आ गया ये। गमंती कुछ होता है क्या, कुछ होता है कि गमंती, कुछ नहीं होता गमंती। ठीक है, तो ये वाला कट गलत। यच्छन्ति सही है, पृच्छन्ति सही है, धावंती सही है। ओके, नेक्स्ट। ख, रामेण ग्रहेण सर्पेण गजेण। भाई जो गलत होता है ना वो तो अपने आप दिख जाता है ना, तो गजेण गलत है। ओके, गलत, रॉन्ग। नेक्स्ट, लतिया मातिया, लतिया मातिया, और कहाँ गया ये रहा, लतिया मातिया रमिया निशिया। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल सही। आगे क्या है इसमें जी, लते रमे माते प्रिय, तो इसमें क्या है, माते, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, लिखती गर्जती फलती सेवती, सेवती, रॉक। ठीक है, ये भी रॉक। ठीक, नेक्स्ट। तो आइए करते हैं हम अपना अगला नेक्स्ट। ये लीजिए प्रश्न नंबर 4। बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हैंड टू हैंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, मंजूषाता समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। तो मंजूषा में से, इसमें से हमको इस बास्केट में से, इस टोकरी में से, संदूक में से समानार्थक पद, समानार्थक मतलब वही पर्यायवाची जो होते हैं, पर्यायवाची चित्वा मतलब चुनकर, लिखत मतलब लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले तो ना जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो ना, पहले आपको अच्छी तरह से उसका वो आना चाहिए, अर्थ आना चाहिए। जैसे कि प्रसन्नता मतलब होता है खुश, चिकित्सा मतलब जो होता है, जो चिकित्सा करने वाला जो होता है, लब्धवा मतलब जो प्राप्त करना होता है, किसी चीज़ को ग्रहण करना होता है, लेना होता है ना, रिसीव करना होता है। शरीर से मतलब शरीर, और दक्ष मतलब होता है निपुण। ठीक है, तो कुशल जिसे कहते हैं। अब आप इनको कर लोगे। प्राप्य का समानार्थी क्या है बच्चों, प्राप्त मतलब प्राप्त करना, लब्धवा मतलब भी प्राप्त करना। कुशला मतलब जो होता है दक्ष, निपुण जिसे कहते हैं। हर्षस्य मतलब होता है बच्चों प्रसन्नता, प्रसन्नता। देहस्य मतलब होता है बच्चों शरीर, और वैद्य मतलब होता है वैद्य चिकित्सा। ओके, दैट्स ऑल। आई थिंक, मुझे आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये लीजिए, आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों इसमें क्या करना है देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, ये लीजिए, मंचे कति बाल कव्य उपविष्टा संधि। आपको कहानी सुनने के बाद जरूर पता चल गया होगा। मंचे कति, मंच पर कितने, कति मतलब कितने, बाल कवि मतलब बाल कवि, उपविष्टा मतलब बैठे, और संति मतलब है। मंच पर कितने बाल कवि बैठे, जल्दी से बता दीजिए। तो बच्चों बस यहाँ पे लिख देना इस कति के स्थान पर क्या, चतवारहा। ठीक है, चतवारहा, और पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिख देना, मंचे चतवारहा बाल कवि उपविष्टा संति। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। अब है अपना खा। खा का हम देख लेंगे ये पहले। के कोलाहलम कुर्वन्ति,
कौन कोलाहलम कुर्वन्ति, भाई कौन कोलाहल कर रहा था, है ना, कौन कर रहा था, कौन कर रहा था कोलाहल, जी हाँ श्रोतार कर रहे थे, है ना, श्रोतार मतलब जो ऑडियंस होते हैं, ये लीजिए। श्रोतार, इसका क्या है, के स्थान पर कर देना बच्चों श्रोतार, श्रोतार मतलब ऑडियंस, श्रोतारः कोलाहलं कुर्वन्ति। गा, गजाधरा कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, है ना, तो वो कौन से उद्देश्य से, उसका उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था, जी हाँ क्या उद्देश्य था उनका, तो हाँ बताइए। तो गजाधर का उद्देश्य, तो गजाधर का उद्देश्य था आधुनिक वाद्यों का, ठीक है, तो आधुनिक वाद्यम, तो यहाँ लिख देंगे कम के स्थान पर आधुनिक वाद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, ठीक। घ, तुंदलाक से ऊपरी हस्तम आवर्त्यति, अब वो कहाँ पर अपने पेट को फेर रहा था बच्चों, पता है ना आपको, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कस से मतलब किसके, तो सर पे थोड़ी कर रहा था, तंदुल पे कर रहा था, ठीक है, तुंदस से उसकी तोंद पर। नेक्स्ट अंगा, लोके पुनः पुनः कहानी भवंती, कहानी भवंती, लोक में पुनः पुनः क्या मिल जाएंगे, शरीराणी, जी हाँ, तो पुनः पुनः कहानी के स्थान पर लिख देना शरीराणी। लोके पुनः पुनः शरीराणी भवंती, लोक में संसार में पुनः शरीर तो बार बार मिल जाएंगे, लेकिन पराया भोजन बार बार नहीं मिलता बच्चों, ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, तुंदल कह रहा है, ठीक है। तो किम कृत्वा धृत पिबेत, तो भैया क्या किया, क्या करके घी पिया जाए, तुंदल ने क्या बोला था बच्चों, किम के स्थान पर लिख देना ऋण कृत्वा धृत पीबेत, ऋण करो, उधार लो और घी पियो, ऐसा बोला था तंदू ने, हमने नहीं। आइए करते बच्चों, बहुत ही प्यारी सी कहानी है ये, छोटी सी, इसको हम जरूर सुनाएंगे, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए, उफ़ो बच्चों सुनिए, पहले कहानी बनाने का तरीका सुन लीजिए, फिर हम इसको ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। ये लीजिए, तो मंजू सातः, छठवां है हमारा, मंजू सातः पदानी चित्वा कथायाम पूर्ति करो, तो बच्चों ये कथा दी है हमको, ठीक है, ये कथा दी है, और कथा के साथ में नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं बच्चों, और ऐसे ही आते हैं संस्कृत में, और ऊपर ये सारे शब्द दिए हैं, ठीक है, इन शब्दों को नीचे रखकर हमें कथा की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो आइए करते हैं कथा की पूर्ति। आप पहले चित्र को देख लीजिए, ये एक राजा होता है, ये एक राजा है जो कि सो रहा होता है, इसका एक प्रिय बंदर होता है, आप देख रहे हैं इसके बेड पर एक बंदर है, और उसके हाथ में एक पंखा है, व्यंजन है, ठीक है, पंखा है, अब वो क्या कर रहा है, वो पंखे से हवा कर रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई मैं सो रहा हूँ, आप मेरी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को भी, ठीक है। अब वो क्या करता है, देखिए कथा सुनते चलिए, आइए। पुरा एकस्य नृपस्य एकः, पुरा मतलब बहुत पहले, एकस्य मतलब एकस्य नृपस्य एकः, अब यहाँ पे क्या आएगा, वानरः अस्ति, ठीक है, तो वानरः तो है ही इसमें, मतलब अब इसमें आ जाएगा बच्चों प्रिय, प्रिय कैसा वानर, एक राजा का एक प्रिय बानर था, बहुत ही प्यारा बानर था उनका, ठीक है। अब वो तो बहुत प्रेम करता था बानर को, एक सेकेंड, यस। अब क्या होता है बच्चों, ये लीजिए, अब बानर होता है ना, बानर था, एकदा नृपः आसीत, अब एक बार, एकदा मतलब एक बार, नृपः मतलब राजा, सुप्तः, सुप्तः मतलब होता है बच्चा सोना, सोया हुआ था, एक बार वो सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन, व्यजनेन, वानरा व्यजनेन, यहाँ पे वानर व्यजनेन तम अवीज्यत, वो उसकी हवा कर रहा था, ठीक है, मक्खी मच्छर जो आए उनको भगा रहा था। तदेव एका मक्षिका, ठीक है, तदेव एका मक्षिका, एक मक्षिका मक्खी, नृपस्य नासिकायाम, राजा की नाक पर उपविशत, उपविशत मतलब बैठ गई, है ना, यहाँ ये आ जाएगा, राजा की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। अब क्या होता है, यद्यपि, यदि तो यद्यपि वानरहा, जो वानर था, यद्यपि वानर तो बारंबार अर्थात बार बार
मक्खी को व्यजनेन ताम निवार्यति, वो बार बार मक्खी को खूब भगा रहा था, वो पंखे से बहुत भगा रहा था, बार बार भगा रहा था, लेकिन वो मक्खी भगी नहीं रही थी। अचानक से वो उसकी नाक पर बैठ गई। किसकी पर? जी हाँ, राजा की पर। अब क्या होता है बच्चों, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य, है ना, एक सेकेंड इसको ऊपर कर देते हैं। यस, तथापि, तो क्या होता है बच्चों, पुनः पुनः नृपस्य नासिका मायेब, है ना, जो उसकी नाक थी बार बार उसको भगा रहा था, बार बार उसकी नाक पर बैठ रही थी, बार बार उसको भगा रहा था, बार बार उसकी नाक पर बैठ रही थी। तो नासिका में ये ऊपर वाला आ जाएगा बच्चों, यहाँ लिख देना, ऊपर लिखा हुआ है उपवस्थि स्मः अन्ते सा मक्षिका हंतुम हंतुम खड़ग, यहाँ आ जाएगा खड़ग, खड़ग प्रहारम, यहाँ पर क्या आएगा, खड़ग प्रहारम, अगर उसने तलवार से उस पर प्रहार कर दिया तो उड्यम, मक्षिका तो उड्यम, अब मक्षिका तो भग गई, दूरम, यहाँ क्या आएगा, दूरम, दूरम गता, वो मक्षिका तो दूर भग गई, लेकिन क्या हुआ बच्चों, लेकिन किंतु खड़ग प्रहार, खड़ग से प्रहार से नृपस्य नासिका, राजा की जो नाक थी, नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, यहाँ पे हो जाएगी कट गई, उसकी नाक कट गई थी राजा की। तो इसीलिए कहा जाता है मूर्खे जनाः सह मित्रता न उचित, अर्थात मूर्ख जन के साथ में मित्रता कभी भी उचित नहीं होती है। ठीक है, तो राजा उसका प्रिय मित्र था, जो बंदर था राजा का, तो इस तरह से उसकी नाक कट जाती है और उसका प्रॉब्लम हो ही जाती है ना, आपको पता है, नाक नहीं रहेगी तो बेचारा कैसे करेगा वो राजा, है ना। तो उसको वो मिलता है क्या, सबक मिलता है कि मूर्ख के साथ कभी भी दोस्ती सही नहीं रहती है। बच्चों आइए करते हैं अब हम अपना प्रश्न नंबर 7, विलोम पदानि योजित, विलोम पद करते हैं बच्चों। अद्य मतलब होता है नीचे, सबसे पहले इनका अर्थ जान लीजिए। अद्य माने नीचे, अंत मतलब ऊपर, दुर्बुद्धि मतलब दुर्बुद्धि, जो बुरी बुद्धि होती है जिसकी, उच्च मतलब ऊपर, दुर्लभ मतलब कठिनाई से। अब इनको कर लीजिए, अद्य मतलब नीचे, और अद्य मतलब विलोम पदानी करना है हमको, ठीक। तो अद्य मतलब नीचे, तो ऊपर ही मतलब ऊपर, अंत मतलब अंदर, तो बही मतलब बाहर, और दुर्बुद्धि मतलब दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि, तो सुबुद्धि मतलब होती है सद्बुद्धि। अब उच्च मतलब होता है ऊंचा, तो निश्चय मतलब होता है नीचा। दुर्लभम मतलब होता है बुरा, कठिन, सॉरी, और सुलभम होता है बच्चों आसान। तो ये हो गया हमारा चैप्टर अपना पूरा, ठीक है। तो आई थिंक, मुझे आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ध्यातव्य, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ, तो ये लीजिए एक सेकेंड। ध्यातव्य बच्चों, ये ध्यान करने वाली बात है। अस्मिन पाठे अद्य, अस्मिन पाठे, इस पाठ में अद्य, अंत, बहि, निश्चय इत्यादि अव्यय पदानि संति। इस पाठ में बच्चों आपने देखा होगा, अद्य मतलब आज, अंतः अंदर, बहि बाहर, निश्चय नीचे, पुनः इत्यादि अव्यय पदानि, ये सब अव्यय हैं। ठीक है, ये अव्यय पद आए हैं। एशाम, एशाम त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तेषु एकमेव रूपम भवति, अर्थात ये तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, तीन और सभी विभक्तियों में इनका रूप एक जैसा रहता है। अव्यय पद कभी भी नहीं बदलते हैं। विकारो न जायते नाव्यय इति अव्ययम, अव्यय उसको कहा जाता है। इसमें विकार, इसमें बिल्कुल कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाता। और एक बहुत ही सुंदर ये एक इसमें ये लाइनें हैं, 2 श्लोक है ये। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यत् व्यति तद अव्ययम, अर्थात ये अव्यय की परिभाषा है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नम व्यति तद अव्ययम इति। ठीक है, तो बच्चों ये आपने बहुत अच्छे से पहचान लिया है। ये पूरा डिटेल में, बहुत ही पूरी संपूर्ण वीडियो इस पर बनी हुई है। आप चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। अव्यय ना तो लिंग में, तीनों लिंगों में चेंज नहीं होते हैं, सातों विभक्ति में चेंज नहीं होते हैं, ना तीनों वचन में चेंज होते हैं। अव्यय ऐसे होते हैं। ठीक है, हमने अव्यय के बारे में भी जाना, इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों
पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो पार्ट 5 पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, अपने दोस्तों को भी तैयार कर लीजिए और जल्दी से इनका अपना होमवर्क कर लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं 5वें चैप्टर के बाद में आफ्टर सम टाइम। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अपने साथ अपने फ्रेंडों को, अपने स्कूल के बच्चे, अपने आसपास के बच्चे सभी को जरूर शेयर करना। नमस्कार, धन्यवाद।